नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आप सबका स्पेशल ब्लॉग में। दोस्तों कैसे आप सब? उम्मीद करते सभी अच्छे होंगे। मैं ठीक हूँ। तो दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं मैं सुबह सुबह का टाइम है बना रही हूँ पत्ता गोभी वगैरह से नमकीन चावल, क्योंकि रात का चावल बचा हुआ है तो इसलिए दोबारा से चावल वगैरह रोटी वगैरह नहीं बनाऊँगी। और आज जो है सोनू का छुट्टी है, छुट्टी नहीं है, छुट्टी करवाया गया है। और जो टीचर्स डे था उस दिन भी सोनू का छुट्टी करवाया गया है। पता नहीं स्कूल वाले मेरे बच्चे के साथ में इतना ज़्यादा नाइंसाफ़ी क्यों कर रहा है। और ये सब के पीछे ना एक ही वजह है, जिस औरत के पीछे आदमी का हाथ नहीं होता है ना, तो उसके बच्चों के साथ में कहीं ना कहीं जो है थोड़ा सा लोगों का नज़र या फिर जो बर्ताव है ना, मतलब तीखा सा होता जाता है, या फिर ऐसा कह सकते हैं नाइंसाफ़ी सा होता जाता है। और मैंने ये चीज़ ट्राई किया है। जिस दिन टीचर्स डे था उस दिन सभी को बुलाया गया था, लेकिन मेरे बच्चों को जो है ऐसे बोला था छुट्टी है। अब मुझे इस बात का पता तब लगा जब व्हाट्सएप ग्रुप पर वो लोग कैसे टीचर्स डे सेलिब्रेट किया था उसका वीडियो और जो है फ़ोटो आया था तब। तो मैंने उनको कुछ ही नहीं बोला, कोई बात नहीं, चलो हो गया है। और कल की जो गणेश चतुर्थी है इसके लिए भी सर का कॉल आया था कि गणेश चतुर्थी है तो आज जो है आपके बेटे का छुट्टी है, कल आज जो है लास्ट है। तो मैंने उनको बोला कि क्या बात हो गई, तो बोला कि ऐसा कुछ ही नहीं है कि छुट्टी है। और उसके बाद में जब मैं स्कूल के दूसरे मैम से बात करी तो उन्होंने बोला नहीं, गणेश चतुर्थी की कोई छुट्टी नहीं होती, स्कूल में सेलिब्रेट की जाती है। तो मेरा दिल है ना कहीं इतना भयंकर टूटा ना कि जिसका मतलब कोई हद नहीं है। क्योंकि क्या कर सकती हूँ मैं, कुछ भी नहीं कर सकती, क्योंकि जब स्कूल का टीचर इस तरह से झूठ बोलने को उतार आया है और इस वजह मतलब एक ही है कि मेरा पति नहीं है और मैं जो है क्या कर सकती हूँ, कुछ नहीं कर सकती। और जो ड्राइवर है वो इतना बेकार है, इतना ख़राब है ना। अगर मेरी जगह कोई और औरत होती जिसका पति हो तो शायद उसको मार के मतलब कचूमर बना चुके होते, लेकिन मेरी मजबूरी यही है, मैं सिंगल हूँ। इस वजह से वो हर बार आके मेरे साथ लड़के जाता है, हर दिन लड़के जाता है, लेकिन मैं उसके साथ फिर भी बच्चे भेज देती हूँ क्योंकि मेरे पास कोई दूसरा रास्ता नहीं है। अगर मैं बच्चे को इस टाइम निकालूँ तो देखिए 1-2 महीने हुआ है एडमिशन कराई हुई है, तो उससे क्या होगा, बच्चे का एक तो यूनिफॉर्म ख़राब हो जाएगा और दूसरा जो है बच्चे का किताब बेकार जाएगा, जो कि मैं 3,000 रुपये की 3,200 रुपये के लेके आई थी। और तीसरा ये है, बच्चा अभी देखिए थोड़ा सा बड़ा है, ज़्यादा बड़ा तो नहीं है, लेकिन बच्चे का पढ़ाई जो भी चल रहा है 1-2 जो भी ABCD लिख लेता है वो भी मतलब बंद हो जाएगा, ख़राब हो जाएगा। तो मतलब मैं चारों तरफ से कितना ज़्यादा मजबूर हूँ और मेरे बच्चे के पीछे कोई भी नहीं है, इसलिए वो लोग इस तरह से नाइंसाफ़ी कर रहा है। मैंने सर से एक बार बात भी किया था, जो कि हेड होता है यानी कि प्रिंसिपल होता है, तो वो कहता है ऐसा कुछ ही नहीं है, आपको ऐसा लग रहा है, आप है ना बहुत ज़्यादा नेगेटिव सोचती हो, आप है ना अपने बच्चों को बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट देते हो। तो मैंने उनको कुछ ही नहीं बोला, क्या कर सकते हैं। आप अगर ज़्यादा कुछ बोलोगे तो फिर बच्चा उसी स्कूल में जाता है, उसी जगह पर जाता है, तो बच्चों पर ऑलरेडी टॉर्चर हो ही रही है, हो सकता है और ज़्यादा होने लग जाए। बहुत कुछ सोचकर मैंने जो है कुछ ही नहीं बोला। अभी कल की बात है, जो वैन वाला है वो ऐसे बोला, मेरा गाड़ी है ना सर्विस पर गई हुई है, तो इस वजह से उन्होंने क्या किया, बच्चे को बाइक पर लेके आए। अब बाइक पर जैसे लेके आए तो बच्चे को इस तरह उतारा जैसे कूड़ा उड़ा हो। आ ही रही थी मैं, आते आते ही है ना उनको इतना ज़्यादा सब्र नहीं था कि 2 मिनट तो खड़े हो जाए, घर ही देख के 2 मिनट, क्योंकि कई बार क्या होता है बाथरूम वगैरह में हम फंस जाते हैं, कपड़े वगैरह धोते ही या कोई चीज़, तो हाथ को पोंछ के आने में भी इतना तो 2 मिनट का 1 मिनट का समय लग ही जाता है। लेकिन उस बंदे ने बरसात में बच्चे को उतार दिया और बरसात के अंदर जो है ना सोनू को लेके आया, पूरी तरह बच्चा भीगा हुआ था। उसके बावजूद मेरे को बोलता है कि ना आप कभी कभी जाके बच्चों को लेके आया करो, जबकि वैन भाड़ा मैं देती हूँ। मैंने बोला मुझसे ये चीज़ें है ना संभव नहीं है कि मैं कभी कभी जाके लेके आऊँ, क्योंकि स्कूल बहुत दूर पड़ता है, मेरे साथ में छोटा बच्चा जो है एक और है, मैं नहीं जा सकती। बंदे ने बोला तो फिर मेरा कोई जिम्मेदारी नहीं है, आप अपने बच्चे को उतार लो और क्या नाम है, आज की बात है ना, मेरे कोई जिम्मेदारी नहीं है, आप अपने हिसाब से ऑटो वगैरह जो है बुक कर लो, मैं नहीं आ सकता। उन्होंने ये बात कह के बच्चे को मतलब ऐसे कूड़े की तरह उतार के मतलब धक्का मुक्की दे के और चला गया। तो मैं हाथों हाथ सर को फ़ोन करी, मैंने कहा सर देखो इस तरह से क्यों वो बात करे, मैंने कोई कर्जा ले रखा है, मुझसे कोई गलती हुई है या फिर कोई और बात है। मैंने आज तो है ना सर के साथ में बहुत ही बदतमीज़ी से बात किया, क्योंकि मैं क्या कर सकती हूँ, मेरे बच्चे के साथ में रोज़ रोज़ वैन वाला इस तरह से टॉर्चर करे जा रहा है और वो हर रोज़ आके इस तरह से कुछ ना कुछ बहाने से झगड़ के जाता है। अभी मेरा बच्चा तो बहुत छोटा है, उसको तो कुछ समझ में नहीं आता, बहुत ही ज़्यादा नादान है।
तो सर ने बोला आपके पास अगर कोई ड्राइवर हो तो आप ढूंढ लो, अगर नहीं है तो फिर मैं देखता हूँ। और सर ने भी मुझे कॉल तक नहीं किया, पता है सारे दिन मैंने इंतज़ार किया। उन्होंने बोला मैं एक बार ड्राइवर से बात करके फिर आपको बताता हूँ, लेकिन सर ने भी मुझे कॉल नहीं किया। और ये सारी बातें ना मैं आपको नहीं बताती, बताने का मकसद ये है ताकि उसका बाप इस वीडियो को देखता है, ताकि वो कहते हैं ना कि बच्चा मैं लूँगा मेरा है मेरा है। तो मैं ये नहीं कहती बच्चा उनका नहीं है, या फिर आप मत लो या फिर नहीं दूंगी मैं, लेकिन मेरा बच्चा जो सफ़र कर रहा है तुम्हारी वजह से, इतना जो तकलीफ़ें झेल रहा है, उसका क्या? वो छोटा सा इंसान है, उसके साथ कितना टॉर्चर हो रहा है। सुबह 7:15 बजे वो वैन वाला वैन में बिठा के लेके जाता है, 8 बजे फिक्स स्कूल में पहुंचाता है। बच्चा रो रहा था स्कूल में पहुंचने के बाद में। मुझे ये बात का पता तब चला जब मैंने उस मैडम से बात की जिन्होंने मुझे बोला कि आपका जो बेटा है कल टीचर्स डे पर क्यों नहीं आया था। मैंने बोला था सर ने बोला था स्कूल का छुट्टी है। कहता टीचर्स डे पर कोई छुट्टी नहीं रहता है, सारे बच्चे आए थे, बस आप ही का बेटा नहीं आया था। तो मुझे बहुत दुख हुआ था। तो फिर मैंने उस टाइम पूछ लिया था, बोला कि आपका बेटा 3-4 दिन हो गए रोता हुआ स्कूल में आ रहा है। स्कूल जैसे पहुंचता है ना उसकी आंखों में आंसू रहता है, बहुत ज़्यादा रोता है। तो इसको जैसे सोनू ट्यूशन से आया ना तो मैंने पूछा बेटा क्या हुआ, आप क्यों रो के जाते हो, मैंने प्यार से पूछा। तो बोलता है मम्मा वैन वाला है ना बहुत ज़्यादा डांटता है। तो सोचिए मेरा किस्मत कितना बेकार है। मैं पैसा देती हूँ और सबसे पहले पैसा देती हूँ। मेरा पति को ये बात भाली भांति पता है कि मैं चाहे कैसा भी हूँ, गुस्सेल हूँ, चाहे मैं उनके साथ में हमारा चाहे रिश्ता कैसे भी हो, लेकिन किसी का भी अगर पैसा रहता है ना तो मैं ज़रूर दे देती हूँ। मैंने किसी का भी पैसा नहीं रखा है, ना मैं किसी का पैसा रखती हूँ, ये बात उसके बाप को अच्छे से पता है। और उसके बाप जब मेरे लाइफ में नहीं भी था ना तो भी जो फ्रिज का किस्त था, मैंने फ्रिज का किस्त चुकाई है जो कि 55,000 का था, और बाकी जो भी और भी किस्तें वगैरह था मैंने सब कुछ A to Z चुकाया है। और इस बात के लिए उसके बाप भी मना नहीं कर पाएंगे कभी कि हाँ वो किसी का पैसा मार के खा गई होगी या किसी को है ना पैसा जो है टाइम से नहीं देती होगी, क्योंकि उसको भी पता है टाइम से ये पैसा सारा मतलब दे देती है और काम जो है वो भी टाइम से ही कर लेती है। तो लेकिन है ना मेरा बच्चा जो इतना ज़्यादा सफ़र कर रहा है हम दोनों के लिए क्या, मैं तो उसी घर में हूँ जहाँ मुझे छोड़ के गए, जाने वाले चले गए हैं। तो उस आदमी को इतना सा एहसास नहीं है कि मेरे जाने से मेरे बच्चे पर कितना ज़्यादा जुल्म हो रहा है, और ऊपर से बोलता है कि मैं मतलब बाप हूँ, फ़र्ज़ निभा रहा हूँ। दुख इस बात का है कि मैं अकेले कर रही हूँ, मुझे इस बात का कोई गम नहीं है, लेकिन है ना भगवान ना जाने उसके साथ में ऐसा क्यों कर रहा है। और मैं बहुत ज़्यादा मेंटली हरास हो रही हूँ। मेंटली हरास इसलिए हो रही हूँ क्योंकि आप लोग अगर पिछले वीडियो में सुने होंगे, 1-2 वीडियो में, मेरा पति किस तरह से मुझे मेंटली टॉर्चर किया जा रहा है, जहाँ दिमाग की पूरे बत्ती गुल हो जाती है। ऐसा क्या केस कर दिया जो उनको इतना ज़्यादा तकलीफ़ हो रही है। केस अपनी जगह पे है, पर्सनल लाइफ अपनी जगह पे है, जो भी है सब कुछ अपनी जगह पे है। अगर वो इंसान अकेला रहता है ना, अकेला का मतलब जैसे हाँ कि तुम मतलब शादी वगैरह नहीं किया है, अपना ड्यूटी कर रहा है और अलग से रह रहा है, रूम लेकर सेपरेट, तो मैं उन्हें कभी ना कभी लाइफ में ज़रूर बुला लेती। लेकिन मामला ऐसा कुछ ही नहीं है, सभी का लाइफ का अलग अलग मामला है। उनका मामला ये है कि उन्होंने शादी कर लिया, एक औरत के साथ में रह रहे हैं और उनका सारा जो है खर्चा वगैरह जो भी है सब कुछ कर रहे हैं। तो इस वजह से ना तो उनके पास पैसा रह रहा है और ना ही मतलब उनका कुछ भी A to Z कुछ भी सही नहीं है। और ऐसे इंसान अगर दोबारा वापस लौटना चाहे ना तो डर लगता है कि कौन सी चाल की वजह से आ रहे हैं या फिर कौन सा चाल चल रहा है। और वो पहले भी ऐसे कई चालें चाल चुकी है जिसकी वजह से मैंने बहुत कुछ खोया है। ख़ास करके जो मेरे फाइनेंशियल कंडीशन है ना वो मैंने पूरी तरह से बर्बाद कर दिया अपने ही हाथों, जो कि इसमें उनका गलती नहीं था क्योंकि मैं उनके प्यार में बहुत ज़्यादा अंधी हो गई थी। मुझे दुनिया को देखने का नज़रिया नहीं था और अब मैं वैसी नहीं हूँ। दुनिया को देखने का जो नज़रिया है अब मेरा कुछ और ही है। अब मैं दुनिया पर विश्वास नहीं कर पाती हूँ, वो वाला फीलिंग नहीं रहा जो पहले था। तो इसलिए उस इंसान को मैं वापस नहीं बुला सकती, चाहे इसके लिए मुझे आप लोग गलत बोले या फिर सही। उसने मेरी पीठ पर कई बार जो है छोरा घूपा है, तो उस इंसान पर मेरा भरोसा उठ चुका है।